हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 4 जून। 4 जून से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा और की पॉइंट ऑफ जरूर नोट डाउन कीजिएगा। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको देश। क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। मोरेना पार्टी की उम्मीदवार क्लाउडिया शिनबाम ने 60.7% वोटों के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीता है। उन्होंने निकटवर्ती प्रतिद्वंदी जोचिटल ग्लेविच को हराकर जीत हासिल की है। बात आई है मैक्सिको की, तो मैक्सिको से संबंधित बेसिक जानकारी हम रिवाइज करते हैं। राजधानी मैक्सिको सिटी है। उत्तर अमेरिका के दक्षिण भाग में स्थित एक देश है मैक्सिको, और मुद्रा है मैक्सिकन पेसो। यहाँ पे आप उसका लोकेशन देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजेपी पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की 60 सीटों में से 46 सीटें जीतकर भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी, और बीजेपी ने पहले ही 10 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर ली थी। इसलिए चुनाव 50 सीटों पर ही चुने गए थे, और अरुणाचल प्रदेश में भाजपा का नेशनल पीपुल्स पार्टी के साथ गठबंधन है, और नेशनल पीपुल्स पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में एनडीए के पास 51 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 31 है। तो चुनाव की बात आई है, तो चुनाव से संबंधित यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किए गए विभिन्न ऐप के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो सी विजिल ऐप और सक्षम ऐप जो कि दिव्यांगों के लिए था, और केवाईसी ऐप और सुविधा ऐप जो कि कैंडिडेट के लिए था, वोटर टर्न आउट ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किए गए थे। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने की थी इसकी स्थापना। और बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, और एनडीए भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों का गठबंधन है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए की स्थापना 1998 में की गई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अमित शाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलेन मैरी किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान देश की। पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर की डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स पाकिस्तान में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पहली ईसाई महिला बनी है। और ब्रिगेडियर डॉक्टर हेलेन 26 वर्ष से यानी कि पाकिस्तानी सेना में वरिष्ठ रोग विज्ञानी के रूप में कार्यरत हैं। पाकिस्तान की बात आई है, तो इससे संबंधित बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। राजधानी इस्लामाबाद है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी हैं। प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। और यहाँ पे पाकिस्तान का लोकेशन देख सकते हैं, और यहाँ पे भारत के कौन कौन से राज्य है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये है पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश लागू करने वाला भारत का पहला यानी कि हाई कोर्ट कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम का जो हाई कोर्ट है, महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश लागू करने वाला पहला हाई कोर्ट बना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम उच्च न्यायालय रजिस्ट्री ने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है। उच्च न्यायालय रजिस्ट्री में कार्यरत महिला कर्मचारी अब से महीने में 2 से 3 दिन का मासिक धर्म अवकाश ले सकेगी। भारत के सबसे छोटे उच्च न्यायालय सिक्किम उच्च न्यायालय के में 3 न्यायाधीश और 1 महिला अधिकारी सहित 9 अधिकारियों का रजिस्ट्री स्टाफ है, और स्कीम हाई कोर्ट यानी कि गैंगटोक में स्थित है। और विश्वनाथ सोमदेव सिक्किम हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, यह भी नोट डाउन जरूर कीजिएगा। सिक्किम की बात आई है, तो अभी हाल ही में सिक्किम में सागा दावा त्योहार सिक्किम राज्य में मनाया गया है। सिक्किम 25 मई 2024 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
से संचालित यातायात प्रबंध प्रणाली शुरू की गई थी सिक्किम में। सिक्किम की विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो सिक्किम विधानसभा चुनाव 2024 का जो रिजल्ट जो है, सिक्किम विधानसभा चुनाव 2024 में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को 32 विधानसभा सीटों में से 31 सीटें हासिल हुई है। सिक्किम में एक सीट सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को प्राप्त हुई है, केवल एक सीट। और सिक्किम में बहुमत का आंकड़ा 17 है और सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफा को किस देश का भारत में हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया ने दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफा को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है। भारत और मलेशिया ने 1957 में द्विपक्षीय संबंध स्थापित किए थे। 2023 में कुल द्विपक्षीय व्यापार मात्रा 16.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज की गई है और भारत मलेशिया का 11वां सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य और 12वां सबसे बड़ा आयात स्रोत है। मलेशिया की बात आई है तो इससे संबंधित बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। राजधानी कुआलालंपुर है और मुद्रा है मलेशियाई रिंगित, राजा है सुल्तान इब्राहिम, पीएम है अनवर इब्राहिम और आईएनएस दिल्ली और शक्ति जो है 12 मई 2024 को मलेशिया के कोटा किनाबालू बंदरगाह पर पहुंचे थे। तो यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं मलेशिया का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इमैनुएल सोबेरन किस संगठन की नई महानिदेशक बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 2024-2029 के कार्यकाल के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में डॉक्टर इमैनुएल सोबेरन को चुना गया है और डॉक्टर इमैनुएल सोबेरन ने डॉक्टर मोनिका एलॉयट की जगह ली है। डॉक्टर इमैनुएल सोबेरन का संबंध फ्रांस से है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 2024 को। मुख्यालय पेरिस में स्थित है और सदस्य देश हैं 183 और जो कि भारत भी इसका सदस्य है। और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन जो है एक अंतर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में जानवरों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जून को मनाया जाता है। 14 जून को 4 जून को जो है आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे जो है 14 जून लिखा गया है लेकिन थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, 4 जून को, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1982 में 4 जून को इस दिवस के रूप में चिन्हित करने का निर्णय लिया था। उद्देश्य है कि दुनिया भर में बच्चों द्वारा झेले गए दर्द को स्वीकार करना है जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार हैं। यह दिवस जो है 1982 को लेबनान पर इसराइल के आक्रमण के दौरान फिलिस्तीनी और लेबनानी बच्चों की मौत की प्रतिक्रिया में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भाला फेंक में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीपी मनु ने जीता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीपी मनु ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही पुरुष की भाला फेंक स्पर्धा में मनु ने 81.58 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीता है। नित्य राम यानी कि रामराज ने, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में रजत पदक जीता है। महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में नित्या रामराज ने 13.23 सेकेंड के समय के साथ रजत पदक जीता है। भारत को 2023 से 24 में किस देश से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। भारत को सिंगापुर से सबसे ज्यादा 11.77 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला है। 2018-19 से भारत के लिए जो है एफडीआई निवेश का सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर ही रहा है और भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह 2023-24 यानी कि 44.42 बिलियन डॉलर थी और 2023-24 में मॉरिशस दूसरा सबसे बड़ा निवेशक था। 2023-24 में अमेरिका भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है और इसके बाद नीदरलैंड, जापान, यूएई, यूके और साइप्रस, जर्मनी, कैमन और आइलैंड्स का स्थान था।
तो क्या होता है एफडीआई? एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है इसका फुल फॉर्म। किसी देश की एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है कहलाता है। सिंगापुर की बात आई है तो सिंगापुर जो है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। राजधानी सिंगापुर है और राष्ट्रपति हैं थरमन रत्नम और प्रधानमंत्री है लॉरेंस वोंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रियल मैड्रिड ने कौन सी बार चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वीं बार जो है यह ट्रॉफी जीती है रियल मैड्रिड ने। स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने जर्मन फुटबॉल क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड को फाइनल में 2-0 से हराकर 2023-24 यूईएफए यानी कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप लीग का खिताब 15वीं बार जीत लिया है। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब को लोकप्रिय रूप से लॉस ब्लैंकोस भी कहा जाता है। हाल ही में रियल मैड्रिड ने 36वीं बार ला लीग का खिताब भी जीता है। अब बारी है रिवाइज करने की पिछले करंट अफेयर को। हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर गौरीनाथ हर्नाडकर। किस राज्य में स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। अदानी पोर्ट्स किस देश के दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टू पोर्ट का 30 साल तक का प्रबंध करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया। किस संस्था को WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीम हंस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। किस देश की मुक्केबाजी संघ ने वर्ल्ड मुक्केबाजी की सदस्यता ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने ली है। किस देश के चांग ई 6 लैंडर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना ने। टाइम मैगजीन ने टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उपरोक्त सभी। रेड फ्लैग 2024 अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में किया जा रहा है। आरबीआई के द्वारा किस देश के 100 टन सोना वापस मंगाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाया है। अब बारी है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम देखेंगे प्रथम महिलाएं 2024। ठीक है, तो सुमन कुमारी जो है बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। जैसिथा कल्याण भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है। लिंडी कैमरून बनी है भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त। और बिल्किस मीर यानी कि पेरिस ओलंपिक पूरी में यानी कि जूरी में जो है शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। मनीषा पाड़ी पहली महिला सहायक डी कैप बनी है। और एम वीरालक्ष्मी पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। नीना सिंह सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला महानिदेशक बनी है। प्रीति रजक जो है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।